मीडिया के एक सवाल के जवाब में एक बार जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। लेकिन आज केंद्र सरकार ने जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। और अब चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो गया और इसके साथ ही अब ये साफ हो गया है कि राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए यह शर्त रखी थी कि चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ ही वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर देश के गृह मंत्री, यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। दरअसल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के दादा और किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी और जयंत चौधरी ने भी इस ऐलान के बाद एक्स पर लिखा प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कि दिल जीत लिया। इसके अलावा एक अन्य फैक्टर भी जयंत चौधरी को सोचने पर अब मजबूर कर रहा है। सपा ने जयंत को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें 2 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा नेता चुनाव लड़ेंगे, यानी 2 सीटें वैसे भी सपा नेताओं के हिस्से आनी है और परिणाम भी पूरी तरह पक्ष में आने को लेकर भी संशय है। भले 7 सीटों पर सपा कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हार जीत और वोट शेयरिंग के समीकरण संशय से भरे हुए हैं। इंडिया ब्लॉक में एक बड़ा पेंच मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी फंसा हुआ है। जयंत इसे अपनी पारंपरिक सीट मानते हैं और चौधरी परिवार वहां से चुनाव लड़ता आ रहा है, लेकिन अलायंस में सपा ने यह सीट आरएलडी को नहीं दी है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आरएलडी का एक समय पश्चिमी यूपी में खासा प्रभाव था। बागपत को चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि माना जाता था, लेकिन मोदी लहर में दोनों आम चुनाव में आरएलडी को हार मिली। ऐसे में आरएलडी नेता ये बात अच्छे से समझते हैं कि बीजेपी से जो किसानों समेत जिन मुद्दों को लेकर भी नाराजगी थी उसे दूर कर दिया गया है। यूपी में गन्ना किसानों को भी सीधा फायदा पहुंच रहा है, ये दावा भी है। पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है, ये दावे भी किए जाते हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है। एक बात यह भी कही जा रही है, अगर बीजेपी से बात बनती है तो अलायंस में आने से गुरेज नहीं होना चाहिए। अब जीत के चांस और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच मंगलवार को खबर आई कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दिए जाने की पेशकश की है। चर्चा है कि अगर दोनों के बीच गठबंधन हो जाता है तो यूपी में जो 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होना है, उसमें 1 सीट जयंत चौधरी को दी जा सकती है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 62 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल एस को मिली थी। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 73 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को 71 और अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का प्लान है कि यूपी में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, क्योंकि पार्टी ने उपचुनावों में सपा के 2 बड़े गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत का परचम लहराया है। हाल ही में विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक का गठन किया है और इसमें सपा के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी हिस्सा है। आरएलडी का जो जाटलैंड में चूंकि खासा प्रभाव है और ये बात बीजेपी भी जानती है। बीजेपी नेतृत्व पश्चिमी यूपी में जीत का कारवां और आगे बढ़ाना चाहता है और आरएलडी के समर्थन से ये प्लान आसान हो सकता है, इसे बीजेपी समझ रही है। हाईकमान भी अलायंस की संभावनाएं तलाश रहा है और यही वजह है कि बीजेपी को आरएलडी का साथ लेने में परेशानी नहीं है,
सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आसानी से फाइनल हो सकता है। इधर से यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटें ऑफर तो की गई, लेकिन 2 सीटों पर तो वो अपने ही कैंडिडेट को आरएलडी के सिंबल पर लड़ाना चाहते हैं, जिसमें जो मुजफ्फरनगर की सीट है उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। सपा चाहती है कि हरेंद्र मलिक वहां से चुनाव लड़ें, जबकि आरएलडी चाहती है कि वो आरएलडी के परिवार का गढ़ है, चौधरी परिवार से ही कोई उस वहां से ताल ठोके तो बेहतर होगा, ये आरएलडी के कार्यकर्ता मानते हैं। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो पेशकश की गई है उसमें 4 लोकसभा सीटों के साथ 1 राज्यसभा भी है। हालांकि अभी वर्तमान में अजीत सिंह के बाद जब बिल्कुल आरएलडी में एक तरीके संसद में निल थी, जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने ही राज्यसभा भेजा, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल चुकी है। कभी ये कहने वाले जयंत चौधरी कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, वक्त बदला है और इस बदले हुए वक्त में अब जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ है तो उन्हें भी कहना पड़ा, दिल जीत लिया।